पाकिस्तान की सियासत रोज ब रोज रंग बदलती जा रही है। खासतौर पर जो बड़ी पार्टियां थी गुज़श्ता इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने बहुत ज्यादा वोट लिए थे, वो पाबंदियों की जद में चली गई हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ करेन पार्टी ये दोनों पार्टियों ने बहुत ज्यादा वोट लिए थे, आज वो पाबंदियों की जद में हैं। जिसके बाद अब ये बातें सामने आ रही हैं कि साल 2026 में नई सियासी पार्टियां वो मुतारफ करवाई जा रही हैं। जबकि एक मजहबी शख्सियत अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर उन्होंने भी नई जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करा ली है और इस जमात की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जबकि इसके साथ साथ दीगर जमातें भी कुछ सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो करेन पार्टी थी, इसकी क्यादत पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और इस सिलसिला में वो पाबंदियों की जद में आने के बाद अब इतलात ये आ रही हैं कि माइनस इमरान खान इन जमातों को मुश्तरका तौर पर इनके जो उम्मीदवार थे या साबिक अरकान असम्बली थे, इन पर मुश्तमिल कोई नई जमात बनाने का को फैसला भी सामने आ रहा है कि नई सियासी पार्टियों को साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अगले इलेक्शन कबल अज वक्त भी हो सकते हैं। कबल अज वक्त इलेक्शन में इन पार्टियों को लॉन्च भी किया जा सकता है। जो अगले बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं साल 2026 में, इसमें भी नई सियासी पार्टियां इनको लॉन्च किए जाने का अमकान है। जबकि माइनस इमरान खान इस वक्त बहुत ज्यादा बातें सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं कि माइनस इमरान खान पर बेशुमार जो थे उनके जो साबिक अरकान असम्बली या मौजूदा अरकान असम्बली की बात भी की जा रही है कि उनको भी राजी कर लिया गया है। जिसमें चौधरी परवेज इलाही जो कि इस वक्त वैसे चौधरी परवेज इलाही का खानदान इस बात का दावेदार है और उनके साहबजादे मोनस इलाही भी, कि वो हर सूरत इमरान खान के साथ हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान परवेज इलाही एक बार भी अडियाला जेल में मुलाकात करने के लिए इमरान खान के पास नहीं पहुंचे। जबकि उनके साहबजादे मोनस इलाही जो साबिक वफाकी वजीर हैं, वो इस साल ना तो उनकी वतन वापसी हो सकी, बल्कि वो स्पेन में ही दूर से बैठ कर ही पाकिस्तान की सियासत करते हुए नजर आते हैं और अक्सर उनका निशाना वो मरियम नवाज या पंजाब की हुकूमत ही होती है। मगर अब दूसरी जानिब क्योंकि नई पार्टियों की बातें हो रही हैं, तो इसके हवाला से नए कुछ फैसले भी किए जा रहे हैं कि इस बात का भी अमकान है कि पंजाब में अगर माइनस इमरान खान को पार्टी तश्कील पाती है, तो क्या उसकी क्यादत चौधरी परवेज इलाही खानदान को सौंपी जा सकती है या नहीं। इसके बारे में कोई खत्मी फैसला तो नहीं हुआ, मगर इस बात का अमकान है कि मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने के लिए परवेज इलाही उन्हें अचानक असम्बली का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। और क्योंकि पहले ही उनकी रिट पटिशन वो इलेक्शन कमीशन के पास चल रही हैं कि परवेज इलाही गुजरात का जो सूबाई खलका है उस पर उनकी रिट पटिशन उनकी जो अहलिया है उनकी जानिब से रिट पटिशन चल रही है, उस पर परवेज इलाही अगर दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फैसला आता है, परवेज इलाही के हक में आ जाता है, तो वो बतौर MPA पंजाब की काबीना का हिस्सा भी अचानक साल 2026 में बन सकते हैं। मगर अगर ऐसा नहीं भी होता, तो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे वो पहले ही यहाँ पर बतौर MNA और बतौर वजीर काम कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालक हुसैन, वो यहाँ पर वफाकी वजीर हैं, जबकि शाफिक हुसैन बतौर सूबाई वजीर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और परवेज इलाही की जिस सीट का तनाज़ा चला रहा है, उसमें चौधरी वजाद हुसैन के साहबजादे चौधरी मूसा इलाही उन्हें कामयाब कराया गया था। अब इन तीनों सीटों को चैलेंज किया गया है। इनमें से किसी भी सीट पर अगर परवेज इलाही के खानदान के उनकी अहलिया कैसरा इलाही के हक में या सुमेरा इलाही के हक में या परवेज इलाही के हक में कोई फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल साल 2026 में कर सकता है, तो वो इस खानदान का कोई भी शख्स या खतून वो अचानक असम्बली का हिस्सा भी बन सकते हैं। मगर ये होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि चौधरी शुजात हुसैन उनकी जो पार्टी थी काफ लीग, उसे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया, मगर इसके बावजूद साल 2026 में शुजात हुसैन के हवाले ये पार्टी कर दी गई। परवेज इलाही अब उस पार्टी काफ लीग का हिस्सा नहीं है। अब लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि काफ लीग पार्टी मुल्क गिर जमात साल 2026 में भी नहीं बन सकी और अब ये दोनों भाई ही इस पार्टी को चला रहे हैं और गुजरात तक ही इनका मेन पूरा सेटअप नजर आता है। पूरे पंजाब या गुजरात डिवीजन तक भी हर जिला में काफ लीग का सेटअप मौजूद नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन उनकी मौजूदगी के बायस काफ लीग इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है। तो इस बात का भी अमकान है कि मुस्तकबिल में काफ लीग ये मुकम्मल तौर पर जिला गुजरात में तो इस वक्त लॉन्च है,
शायद इसका सियासी मुस्तकबिल जो है उस तरह रोशन नजर ना आए जिस तरह माजी में चौधरी शुजात हुसैन जो है इसको लेकर चलते रहे हैं, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन बीमार हैं और काफ़ी अरसा से एक उस तरह सेटअप वो चला नहीं पा रहे, जबकि अब उनने जो काफ लीग थी वो पार्टी अपने बेटों जो है सालक हुसैन शाफिक हुसैन के हवाले कर दी। ज़िला गुजरात में काफ लीग का बहुत बड़ा सेटअप है कि यहाँ पर नून लीग को सूबाई असम्बली में एक भी सीट जो है इस इलेक्शन में नहीं मिली थी और सिर्फ एक उनका MNA मुंतखब हुआ था नसीर अब्बास सिद्धू, वो भी सीट नून लीग की नहीं गर्दानी जाती, वो सीट भी किसी और मसला के हवाला से ही किसी और मामला में ही शामिल की जाती है। ताहम आने वाले वक्त में नई पार्टियों की लॉन्चिंग का सिस्टम जो है शुरू हो रहा है, जबकि जो इस समय मजहबी जमात थी साद रिजी की मजहबी जमात करेन पार्टी, उसका शुरू से ही तनाज़ा चला आ रहा था कि पीर मोहम्मद अफजल कादरी का तनाज़ा जो था वो हादम हुसैन रिजवी के साथ भी चला था कि इस पार्टी की ओनरशिप किसके पास होगी। और अब ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि पीर मोहम्मद अफजल कादरी के जो साहबजादे हैं पीर उस्मान अफजल कादरी, उनका नाम भी ज़ेरे गौर आ रहा है, वो भी अचानक जो है अमली सियासत में सामने आ सकते हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर ये जो करेन पार्टी है जो कि अब साद रिजी पुरअसरार तौर पर गायब भी हैं, या इनसे मुकम्मल तौर पर करेन पार्टी को छीन कर ख़त्म करके जो है इसकी नई क़यादत का चुनाव किया जा सकता है, जिसमें गुजरात के जो हैं पीर उस्मान अफजल कादरी, इनका नाम भी ज़ेरे गौर आ रहा है। माइनस इमरान खां और माइनस साद रिजवी एक नई पार्टी अगर तश्कील पाती है तो इसमें गुजरात के जो सियासतदान हैं या गुजरात की जो मजहबी शख्सियात परवेज़ इलाही और पीर उस्मान अफजल कादरी, इनके नाम इस वक्त सबसे ज़्यादा नुमाया आ रहे हैं कि इन खानदानों के हवाले जो है ये नई पार्टी की जा सकती है। पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के साथ अलहाक करती हुई नज़र आ रही है और उसके करीब भी नज़र आ रही है। और इस बात का इम्कान है कि अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, चाहे वो माइनस वाली हो या इमरान खां वाली, इनकी आपस में जो है जो फासले थे वो ख़त्म हो सकते हैं। उलमा इकराम के साथ जो है खसूसी तौर पर मुलाकातों का सिलसिला जो है अस्करी क़यादत का किया गया है और इस सिलसिले में पीर उस्मान अफजल कादरी की मुलाकात जो है वो आला असरी क़यादत से हुई है, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। जबकि दूसरी जानिब उलमा इकराम के साथ अस्करी क़यादत ने खसूसी तौर पर मीटिंग की है, जिसमें मुल्क भर के जो उलमा इकराम हैं उन्होंने फील्ड मार्शल जो है आसम मुनीर, जनरल आसम मुनीर जो है उनके हक में फैसला सुनाया और उनका कहना है कि उनको जो 5 साल दिए गए हैं इसकी तमाम उलमा इकराम जो है वो हमायत भी करते हैं। इसलिए मुस्तकबिल में जो है कुछ ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं कि नई जमातों की लॉन्चिंग का सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसमें गुजरात जो है वो उसका नुमाया तौर पर नाम सामने आना शुरू हो गया है कि परवेज़ इलाही जो हैं उनके खिलाफ जो चंद केसेस चल भी रहे हैं, साल 2026 में इस बात की पेशीनगोई की गई है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ ये केसेस ख़त्म भी हो सकते हैं, मोनस इलाही भी अचानक वापस आ सकते हैं और एक बार फिर अगर परवेज़ इलाही किसी तरीके पंजाब असम्बली में जाते हैं तो वो पंजाब की जो सियासत है और पंजाब असम्बली की जो सियासत है इसमें एक बड़ी हलचल भी मचा सकते हैं। और पंजाब की हुकूमत वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है मरियम नवाज़ की, उसे किसी किस्म को ख़तरा नहीं है, मगर अगर कोई ख़तरा है तो परवेज़ इलाही अगर अमली तौर पर सियासत में आते हैं या किसी तरह पंजाब असम्बली का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर मरियम नवाज़ की सियासत जो है, क्योंकि 10 सीटें लेकर अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने का रिकॉर्ड बना सकते हैं तो इसी तरह का कोई नया जो है वो मोजज़ा भी वो पंजाब असम्बली या पंजाब में दिखा सकते हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।